हेलो गाइस। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो चलिए आज अब मैं अपना किचन टूर दिखाती हूँ आपको। हाउस टूर तो दिखा चुकी हूँ, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ द किचन। फर्स्ट ओवरऑल व्यू, ऊपर कैबिनेट्स एंड दिस इज़ द ओपन किचन कॉन्सेप्ट है ये। सो एंटर होते ही, जैसे एंटर होते हैं दिस फर्स्ट आता है किचन। ओके, तो इस तरफ दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द किचन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे एंटर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये फ्रिज है, और ऊपर मैंने दो ऑर्गेनाइज़र पे कुछ मेडिसिन रखे हुए हैं मेरे हस्बैंड्स के, जैसे विटामिन सी, मेरा थायराइड का, कैल्शियम का। और पीछे मैंने एक ऐसा वाला बॉक्स में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जैसे कॉर्नफ्लेक्स एंड ब्रेड, चोकोस वगैरह है। और यहाँ पे बस मैंने बनानास रखे हुए हैं, क्योंकि बनानास को मैंने अलग रखे हुए हैं क्योंकि बनानास बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ये इतने सारे बनानास लास्ट फ्राइडे घर पे दावत था, तो मेरे सिस्टर्स ने इतने सारे बनानास ला के दिए थे, तो अब इसका कुछ करना पड़ेगा। हाफ ऑफ द बनानास तो मैंने कट करके फ्रीज़ कर दिया है, तो इतने बचे हैं, इसको जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा ये ख़राब होने से पहले। ओके, दिस इज़ द टॉप ऑफ द फ्रिज। और ये एक मैंने इस तरह का पैड लिया था, ये मैंने अमेज़ोन से लिया था, जहाँ पर मैं कुछ ज़रूरी जैसे जैसे याद आता जाता है, एंड आई कीप राइटिंग डाउन व्हाट आर द ग्रॉसरीज लिस्ट दैट आई रिक्वायर। जैसे अभी कुछ याद आ गया मैं बनाते समय और कुछ ख़त्म हो गया एंड मुझे, तो फिर मैं इधर ही इमीडिएट लिख देती हूँ। और ये सब कुछ हमारे घर के पास जो शॉप्स है जो डिलीवरी करते हैं, उनका मैंने बस यहाँ पर मैग्नेट के जैसे लगाया है। ये भी एक मैग्नेट है, इसके साथ ये मैग्नेट आता है, ये पूरा बुकलेट है, बस वो पूरा बुकलेट इधर सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो बस एक एक पेज ही मैंने लगाया है कि ताकि कुछ याद आए तो आई कैन राइट इट डाउन। ओके, तो फ्रिज के नेक्स्ट ये है सिर्फ एक बॉटल, पानी का बॉटल, फ़ोन एंड ये केटल रखा है। एंड यहाँ पर दो मैंने बस ऐसे चिपका दिया है जिसमें ज़ीरा और मेथी है, थोड़े थोड़े बस ज़ीरा और मेथी है। ठीक है, इस तरह से है। और ये अंडर द शेल्फ, ये मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, एंड इस पर मैंने स्पाइसेस है, मतलब होल स्पाइसेस है, जैसे गरम मसाला, होल गरम मसालाज है। और यहाँ पर मैंने बस छोटे बाउल्स रखे हैं। ओके, इसके ऊपर ही ये एक और कैबिनेट है जिस पे मैंने सब क्रॉकरीज रखा हुआ है। ओके, ये ओवरव्यू है। ठीक है, चलिए मैं डिटेल में बताती हूँ आपको। ये ग्लास का कप्स का स्टैंड है जो मैंने आइकिया से लिया है। ये प्लेट स्टैंड है जो मैंने होम बॉक्स से लिया है। यहाँ तीनों जगह से कुछ अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, जैसे आइकिया, होम बॉक्स एंड होम सेंटर, बट आई फील होम बॉक्स इज़ मच मोर चीपर व्हेन कंपेयर टू अदर टू। तो कुछ भी लेना हो तो मैं फ़र्स्ट होम बॉक्स में चेक करती हूँ, अगर नहीं मिला फिर मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ, अगर ऑनलाइन भी नहीं मिला देन आई गो टू होम सेंटर एंड आई कैन चेक फॉर ऑप्शंस। और ये दो मेसन जार्स है पीने के लिए, जूस पीने के लिए। और इसके पीछे मैंने ग्लासेस अरेंज किए हैं। ओके, इसके पीछे भी कुछ कॉफ़ी मग्स मैंने अरेंज करके रखा है, जैसे देख सकते हैं आप, छोटे कॉफ़ी मग्स मैंने अरेंज करके रखा है। ओके, अगर आप इस तरह का स्टैंड ले सकते हो ना, तो आप स्पेस को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, जितना हो सके स्पेस आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही बस ऐसे ही रखते जाओगे ना, तो फिर ऊपर का स्पेस यूटिलाइज नहीं हो सकता। तो ऐसा एक रैक लोगे तो स्पेस मैक्सिमाइज होगा और आप ऊपर का स्पेस भी यूटिलाइज कर सकते हो।
तो ये मैंने 250 से लिया था। ओके, 250 से 7 दिरहम का था शायद, 7 दिरहम्स का। और उसके ऊपर मैंने कुछ बॉल्स रखे हैं, बाउल्स, मिक्सिंग बाउल्स या सर्विंग बाउल्स, कुछ भी, बेसिकली दोज आर सर्विंग बाउल्स। और फिर मैंने ये क्लिप्स इसमें रखे हैं, एक सेकेंड बताती हूँ। ये जो सॉरी अगर ओके, ये क्लिप्स आप जानते होंगे, इट इज़ बेसिकली कुछ खाना वाना बचेगा तो उसको रैप, उसको बंद करके सील करने के लिए ये क्लिप्स मैंने ये मेसन जार पे रखा है। ओके, और फिर चलते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया आपको। ये प्लेट ऑर्गेनाइज़र है। देखो, अगर प्लेट भी आप इस तरह ऑर्गेनाइज़र लोगे तो स्पेस काफ़ी बच जाएगा। आप एक के ऊपर एक ऊपर रख के, यहाँ पर भी मैंने कुछ बाउल्स रख दिया है। ठीक है, ऊपर जाते हैं। ऊपर भी मैंने ऐसे एक स्टैंड लिया है, तो टू मैक्सिमाइज, सो आई कैन मैक्सिमाइज द स्पेस एंड यूटिलाइज द स्पेस। देखिए, ये यहाँ पर कॉफ़ी मग्स, कॉफ़ी कप्स रखे, टी कप्स बेसिकली। और उसको पीछे जो आपको ग्लास दिख रहा है ना, वो जग्स है, जूस डालने के लिए वगैरह जग्स है, जो मैंने एकदम पीछे यूज़ रखा है क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ओके, और ऊपर में मैंने ऐसे डब्बे रखे। ये अभी तो कुछ नहीं है इस डब्बों में। एक में बस साबुत काली मिरी है, साबुत पेपर कॉर्न्स, एंड और एक डब्बा खाली है बस। और इस पे मैंने वही जो क्लिप्स है ना वो रखे हैं। ठीक है, और ये और भी बाउल्स है जो सर्विंग बाउल्स है बेसिकली। और ये मैंने मखाना का एक पैकेट इधर ऊपर रखा है, बिकॉज रयान को मखाना बहुत पसंद है। और मैं बस कहीं पर नीचे रख जाती हूँ और कुछ ना कुछ ला के चढ़ के वो लेने की कोशिश करता है। तो मैंने इसको ऊपर ऐसे, देखो ऊपर ऐसे रख दिया है, लेकिन मैंने बंद करके, देखो जो मैंने क्लिप बताया था ना आपको, तो ऐसे बंद करके रखा हुआ है। और ये तो जमजम का पानी है जो थोड़ा है। और बैक जो आप देख रहे हो, एक सेकंड बताती हूँ। बैक में मैंने कुछ वो ऑरेंज जूसर है, बस वही रखा है और कुछ नहीं है। पीछे खाली है, बस वही रख दिया है। तो दिस इज इट, दिस इज द कैबिनेट ओवरव्यू। ओके, चलते हैं दूसरे कैबिनेट की तरफ। तो जैसे ये कैबिनेट, उसके बाजू वाला ये कैबिनेट है जो मैंने कॉफ़ी, टी और स्नैक स्टेशन रखा है। स्नैक मैं कुछ ज़्यादा नहीं लाती हूँ, बस वो हस्बैंड को मैगी पसंद है तो हस्बैंड खाते हैं, और वैसे मुझे भी मैगी पसंद है, बट मैं डाइट में हूँ तो काफ़ी कंट्रोल कर रही हूँ। तो ये बस छोटा सा कॉफ़ी एंड टी स्टेशन के तरह मैंने बनाया, जिसमें चाय पाउडर, कॉफ़ी और ये अदरक या जिंजर, ये कूटने के लिए जब चाय बनाते हैं तो उसके लिए ये वो मैंने इधर रखा है। और यहाँ पर मैंने ये बेकिंग पेपर मैंने इधर रखा है। एंड ये और एक टी बैग्स है। एंड दिस इज़ अ न्यू थिंग आई बॉट। ये मेरे घर पे, अच्छा जो ये तो नया चीज़ है कुछ, मतलब स्क्रैपर है बेसिकली। तो मेरा स्क्रैपर जो था, वो ग्रेटर जो था वो ख़राब हो गया, तो आई जस्ट टुक दिस वाज देयर फॉर इन होम बॉक्स फॉर 7 दिरहम्स। तो ऐसा आता है और इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ वन थिंग। एंड फिर इसमें मैंने इनो एंड ईस्ट डाल के रखा है। दिस इज़ दिस एंड दिस इज़ सम पेपर टिश्यू पेपर्स। एंड ये तो बस गरम रखने के लिए, गरम इसके ऊपर रखने के लिए, तो ये वाले हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो फॉर टी। ठीक है, और फिर हम नीचे आएंगे तो दुबई में इस तरह का पानी मिलता है, ऐसे बॉटल्स में मिलता है। तो ये बॉटल मैंने इधर रखा है। एंड ये साइड पे मैंने चॉपिंग बोर्ड, एक सेकेंड दिखाती हूँ, चॉपिंग बोर्ड एंड बस ट्रे रखा है, सर्विंग ट्रे। ठीक है, एंड इधर मेरा गैस स्टव है।
नीचे बेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे ये पानी, ये इसके नीचे ही ये 3 ड्रॉवर्स दिए हैं उन्होंने, 3 ड्रॉवर्स। तो ड्रॉवर्स पे देखते हैं क्या क्या रखा है मैंने। तो ये फर्स्ट वाला ड्रॉवर, इस पर वही फोक, स्पून्स, नाइफ्स, और ये स्ट्रॉज है, और ये ग्रिलर है, ग्रिल करने के लिए। और उसके नीचे भी सॉरी, उसके नीचे भी ये सब मैंने रखा है। चलते हैं सेकेंड ड्रॉवर की तरफ। सेकेंड ड्रॉवर में मैंने टॉवल्स वगैरह रखे हैं। टॉवल्स को मैंने ऐसे फोल्ड करके रखा है टू मैक्सिमाइज द स्पेस। और ये बॉक्सेस है, अगर किसी को खाना वगैरह देना होगा तो इसके लिए मैं ये बॉक्स लेके रखती हूँ। एंड दिस आर द ज़िप-लॉक बैग्स। एंड पीछे ऑलमोस्ट मेरा बेकिंग के सामान है, इसको हटा देती हूँ। जैसे ये whisker, and these are all measuring cups and cutters and all of that. So ये सब mostly baking and clothes का रैक है। और नीचे मैंने थोड़े बहुत ऐसे डब्बे मैंने ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। सो दिस लिड्स को मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज करके रखा है, सो आई कैन यूज़ द मैक्सिमम ऑफ द स्पेस। So this is the view। अब चलते हैं स्टव के ऊपर वाले कैबिनेट्स की तरफ। So यहाँ पे ऑयल, दैट्स माई सॉल्ट, शुगर, अगेन दैट्स ऑयल, एंड घी, ये कोकोनट शुगर कुछ बेकिंग के लिए। और ये 2 बॉटल्स है, आई मीन दिस इज़ माई हस्बैंड्स, अगर वो कॉफ़ी मांगते हैं कभी सुबह जाने पे तो इस पे डाल के देती हूँ, इसमें डाल के देती हूँ। और इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, और इसमें कोको पाउडर एंड ओट्स दोनों मिक्स करके रखे हैं। एंड दिस इज़ डेट्स, दिस इज़ मिश्री। तो अगर मेरा बेबी बोलेगा, रयान बोलेगा उसको चॉकलेट खाना है, तो वी गिव हिम दिस। वी अवॉइड ऑल दिस चॉकलेट्स, ये स्नैक्स वगैरह हम लोग कुछ भी नहीं घर में लाते। द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज़ नॉट गेट एनी ऑफ दिस स्टफ्स एट होम, सो किड्स विल नॉट गेट यूज टू इट। तो यहाँ पे ये अंडर द शेल्फ अगेन और एक रैक है, जिस पे मैंने ये थोड़ा सा तेल मैंने इधर इसलिए रखा है क्योंकि मैं फिर रात में रयान को लेग मालिश करती हूँ, और वो रात में अभी पैम्पर पहनते हैं। अभी वो 2.5 ईयर्स के हैं, तो रात में पैम्पर पहनते हैं। तो उस टाइम पे मैं उनके रैशेस ना हो इसके लिए नारियल का तेल डालती हूँ। सो लिटिल बिट ऑफ तेल फॉर हिज लेग। एंड ये डब्बे में मैंने आटा रखा है रोटी बनाने के लिए, बेलने के टाइम पे यूज़ होने वाला आटा। एंड देन दिस इज़ चलिए अब ऊपर का शेल्फ खोलते हैं। ऊपर के शेल्फ में सब मसाले एंड ऑल ऑफ दैट इज़ जैसे चिया सीड्स एंड राई, रेड चिली पाउडर। तो मैंने इसमें ये सब लगा ऐसे लेबल डाल के रखा है, बट लेबल अभी उसको फिर से लेबल करना पड़ेगा, तो ऐसा लेबल डाल के रखा है। एंड दिस इज़ ज़ीरा पाउडर, दिस आई मेड एट होम। ज़ीरा पाउडर मैंने घर पे बनाया है। देन लाल मिर्ची पाउडर। एंड ये एक छोटा सा ये रखा है मैंने, जिसमें मैं ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस में सब, जैसे ये शाही जीरा हो गया, एंड दिस इज़ चिली फ्लेक्स, दिस इज़ अजवाइन, दिस इज़ सैफरन। तो ऐसे यहाँ पर वाइट पेपर पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर एंड पेपरिका पाउडर वगैरह छोटे छोटे चीज़ इसमें रख के मैंने यहाँ इसमें रख दिया है। सो इट्स ईजी फॉर मी टू एक्सेस। एक सेकेंड मैं इसको नीचे लेके आती हूँ। देखिए इस तरह से दिखता है ये। एंड दिस इज़ सिनेमन पाउडर, अगेन वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, मेथी वगैरह। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह मैंने इसमें ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा है,
ठीक है। और अब चलते हैं शेल्फ की तरफ। तो मैंने इस तरह के बड़े जार्स में ये मैंने स्टोर करके रखा है चिलीज़, उड़द दाल, तूर दाल, ये वगैरह। और ये सब ऐसे मैंने, और पीछे वाले में, एकदम पीछे वाले में ये ऐसे बस आटा है। ओके, तो इस तरह के बड़े बड़े जार्स में मैंने, ग्लास के जार्स में ये सब स्टोर करके रखा है। और ऊपर के तरफ ये एक पुल आउट ट्रे है जिसमें मैंने सब तेल और सब तरह की तेल, घी, ऑलिव ऑयल, देखते हैं ऑलिव ऑयल, नारियल का, सब मैंने इसमें रखा हुआ है, एंड हनी। ठीक है। और ये इडली राइस, ये रागी, ये वाइट राइस, आई मीन सॉरी, दिस इज़ वाइट राइस पाउडर, राइस फ्लावर बेसिकली। और उसमें चारकोल और इसमें पॉपकॉर्न एंड न्यूट्रिशनल ईस्ट रखा है। तो ऊपर का शेल्फ, और पीछे की तरफ मेरे पास न्यूट्री बुलेट है, तो उसके जो एक्स्ट्रा जार्स है तो वो मैंने पीछे की तरफ रखा है। सो दिस इज द स्पाइस जार कैबिनेट। तो चलिए मैं आपको दूसरा कैबिनेट बताती हूँ। अच्छा, ये जो स्पाइस कैबिनेट है उसका बाजू वाला कैबिनेट जहाँ पर मैंने अपना जार, मिक्सिंग जार, और ये भी एक पुल आउट बॉक्स है जहाँ पर मैंने जो कुछ बचे हुए हैं जैसे पास्ता एंड सोया चंक्स वगैरह जो बचे हुए कुछ सामान है मैंने इस डब्बे के अंदर, और इस डब्बे के अंदर जैसे इसमें मैंने सिर्फ बचे हुए स्पाइसेस रखा है, जैसे कोरिएंडर पाउडर, शॉर्मा स्पाइस मिक्स वगैरह मैंने इसमें रखा हुआ। इसमें जो ओपन करके पास्ता वगैरह मैंने इसमें रखा है। और इसके पीछे और एक जार भी मैंने इधर ही रखा है, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में 2 जार आता है ना, तो एक जार सामने जो रेगुलर यूज़ होता है और जो कम यूज़ होता है वो मैंने पीछे रखा है। और अच्छा, ये तो बस वही है जो लिखने के लिए स्टिकर्स एंड पेंसिल। ठीक है, ये ऐसा है। एंड ऊपर जाते ही ये मैंने, इसमें मेरा मैदा फ्लावर है, मैदा, और ऊपर बस वो मेरे सर्विंग के लिए जो छोटा सा कढ़ाई टाइप आता है ना वो। और इसको मैं आपको पुल आउट करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। तो जो मैंने पुल आउट किया तो इसमें मैंने सारे केचप, चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, दिस इज़ रोज़ वाटर, दिस इज़ विनेगर, दिस इज़ केवड़ा, दिस इज़ कलर, तो मैंने ये पुल आउट पे ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा है। सो दिस इज़ द ओवर व्यू ऑफ दिस कैबिनेट। अभी चलते हैं नीचे के कैबिनेट्स की तरफ। वो कैबिनेट्स के नीचे मैंने ऐसे प्लेट ऑर्गेनाइज़र, ये प्लेट्स जो डेली यूज़ होते हैं तो ये ऐसे दिया ऑर्गेनाइज करके रखा है। दीज आर पैन्स एंड दीज आर स्पून्स जो रेगुलर बेसिस में यूज़ होते हैं। दिस इज़ माई प्लेट स्टैंड ऑर्गेनाइज़र। ठीक है, दिस इज माई काउंटर टॉप। ओके, चलिए मैं आपको नीचे की तरफ लेके जाती हूँ। तो चलिए मैं आपको नीचे की तरफ, नीचे की कैबिनेट्स दिखाती हूँ। ओपन करते हैं। तो फर्स्ट मैं वो व्यू दिखाती हूँ आपको, कुछ इस तरह दिखता है। तो चलिए, इसमें मैंने फ्रूट्स एंड पोटैटोज़ डाल के रखा है, जैसे एप्पल, एंड दिस इज़ परमिशन फ्रूट। ठीक है, एंड पोटैटोज़ डाल के रखा है। इस वाले में ऑनियंस एंड गार्लिक। ठीक है, फिर ये मैंने नाइफ स्टैंड इधर रखा है, और इसके ऑपोजिट मैंने ये रखा है न्यूट्री बुलेट। ठीक है, नीचे मैंने सिर्फ चावल, आटा वगैरह रखा है जो यूज़ होते हैं डेली में। दिस इज़ द सोना मसूरी, ये इडली राइस, ये आटा, ये शुगर,
और ये ज़ीरा मसाला राइस। और पीछे मैंने जो ऐसा वाला है ना, इसमें कुछ जो बच जाते हैं ना खुलने के बाद, या जो खुले नहीं हैं, तो उसको मैंने इस तरह ऑर्गेनाइज करके रखा है। जैसे देखो ये सोया बीन्स के पैकेट तो 2-3 भर गए, ठीक है। तो दिस इज़ एंड दिस आर पेपरकॉर्न्स। पेपरकॉर्न्स बहुत है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे मदर इन लॉ आए थे तो उन्होंने भर के लेकर आए थे, तो ये अभी तक नहीं फिनिश हुआ है। तो पेपरकॉर्न्स आधे, सॉल्ट, छोले एंड ज़ीरा वगैरह। तो मैंने इस तरह इसको स्टोर करके रखा है पीछे वाले सेक्शन। या सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ दिस कैबिनेट। आप अब इस तरफ आओगे तो स्टव के बाजू वाला ये कैबिनेट, जिस पे मैंने सारे बर्तन स्टोर करके रखे, ठीक है। सारे बर्तन इधर है, ठीक है। इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस सारे बर्तन मैंने इधर रख दिए। ग्राइंडर का ये वगैरह सब इधर है। एक तवा वगैरह सब मैंने इसी के अंदर रखे, ठीक है। दिस इज़ द बर्तन रैक। और इसके बाजू में ही ये एक और कैबिनेट दिया है उन्होंने, जो सिंक के नीचे है, के खोलते हैं। इसके अंदर मैंने बस डिटर्जेंट वगैरह रखा है। देखिए ये सारे डिटर्जेंट लिक्विड्स एंड ऑल ऑफ दैट। और वो पीछे में मैंने जो स्पंजेस, स्टील उल जो आता है वो वगैरह मैंने इसमें रखा है। और इसमें जो है मैं पाउडर रखती हूँ, डिटर्जेंट, ठीक है। दिस इज़ द ओवरव्यू। एंड ये इस प्लास्टिक में जो पार्टी के लिए पेपर प्लेट्स, पेपर कप्स वगैरह मैंने रखा है। और इधर तो टिश्यूज़ है। और ये मैंने इस तरह हैंग करके ये प्लास्टिक रखने के लिए, जो प्लास्टिक कवर्स होते हैं ना, वो रखने के लिए ऐसा बैग बनाया, ऐसा कॉम्पैक्ट हुक डाल के, एंड देन आई पुट दिस, ठीक है। और इस सा है व्यू। एंड दिस साइड एक और ये डाल के मैंने डस्ट पैन रखा है। दिस इज द ओवरव्यू। ओके, ये कैबिनेट। और यहाँ पर डस्टबिन, यहाँ पर वॉशिंग मशीन। तो या दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द किचन। आप देख सकते हो कि कितना छोटा है, बट ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो सब स्पेस इट वुड बी इनफ। एंड ऊपर भी लास्ट टाइम जब ये था, कोई वो बिस्किट लेकर आए थे, तो आई हैव जस्ट केप्ट इट अप, वी हैव स्टिल नॉट ओपनड इट। रयान ने देखा नहीं है। या तो वो क्लिंग रैप है जो मैं ऊपर रखी हूँ। Yeah, this is the overview of the kitchen. I hope you enjoyed, and thank you for watching. If you like, please comment, subscribe, like and share. I'll see you in my next vlog. Until then, take care. Lots of love. Please subscribe to my channel and also follow on my Instagram. Bye.